कहर अभी भी जारी है। 3 जिलों में फ्लैश फ्लड की बड़ी चेतावनी दी गई है। शिमला, सोलन, सिरमौर में फ्लैश फ्लड का अलर्ट है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कल से कमजोर पड़ेगा मॉनसून। 12 सितंबर तक ज्यादातर इलाकों में धूप खिलेगी। तो हिमाचल से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे, कल से कमजोर मॉनसून पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जानकारी यह है कि मॉनसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। एक बार फिर से मॉनसून का जो कहर है वो अभी भी जारी है। कई इलाकों में बूंदाबांदी देखी गई है, हल्की बारिश देखी गई है। शिमला, सोलन, सिरमौर में फ्लैश फ्लड का अलर्ट भी जारी किया गया है। 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मॉनसून सक्रिय होने की वजह से लगातार प्रदेश में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस वर्ष भी, पिछले साल भी हमने देखा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में आर्थिकी पर भारी बोझ पड़ा, नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश में। और इस बार भी आपको बताते चले, हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से, मानसून की वजह से एक बार फिर से लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट देखा गया है। फ्लड देखा गया है, जिसके वजह से कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रॉबिन, एक बार फिर से मॉनसून सक्रिय हो गया है, कहर जारी है, 6 जिलों में अलर्ट। बिल्कुल, देखिए खुशबू, हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है और इसका असर जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते अब हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाकों में बारिश दर्ज की जा रही है। आज 3 जिलों के लिए खासतौर पर फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें शिमला, सिरमौर और सोलन जिला है। इसके अलावा 6 जिलों में प्रदेश के जो है येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल केवल आज के लिए ही ये जो येलो अलर्ट है ये जारी किया गया है। इस वक्त आप शिमला में देखेंगे तो यहाँ पर भी मौसम कमोवेश ऐसा ही बना हुआ है। हल्की हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हो रही है और जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति प्रदेश के कई इलाकों में आज बनी हुई है। हालांकि कल से मौसम साफ रहने की संभावना है और इसके चलते एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में जो क्योंकि रेस्टोरेशन का काम जारी था, क्योंकि कई हिस्सों में जो सड़कें टूटी थी, लेकिन उनको चलाने का काम जो है शुरू था और उस पर जो है अभी प्रशासन की ओर से काम किया जा रहा था, विभाग अपनी ओर से काम कर रहा था। लेकिन अब जिस तरह से ये बारिश एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में शुरू हो गई है, तो इसका असर उसमें जरूर पड़ेगा और जो ये रेस्टोरेशन का काम था इसमें जरूर बाधा उत्पन्न होगी। हालांकि बारिश तेज नहीं है और हल्की बारिश ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है और खास तौर पर अभी येलो अलर्ट ही है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जैसी स्थिति नहीं है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बारिश, नरम बारिश हिमाचल प्रदेश के इन हिस्सों में देखने को मिलेगी। हालांकि 3 जिलों में जैसा हमने बताया कि फ्लैश फ्लड को लेकर जरूर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में यहाँ पर प्रशासन की ओर से लोगों को कोई कोताही ना बरतने की जो है संदेश दिए गए हैं और खास तौर पर नदी नालों से दूर रहने का जो है वो आग्रह किया गया है। जी रॉबिन, ये 3 जो जिले हैं उनमें फ्लैश फ्लड का वो चेतावनी दी गई है। क्या इसको पर्यटक को लेकर, पर्यटक के लिहाज से भी इसमें कितना अलर्ट, सावधानी बरतने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल पर्यटन कारोबार बरसात में हमेशा से प्रभावित होता रहा है, खासतौर पर पिछले साल के बाद से, क्योंकि पिछले साल जिस तरह की आपदा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली उसने लोगों में भी एक दहशत का माहौल बना दिया था। और अब हिमाचल प्रदेश में हालांकि इस बार मौसम जो है वो सामान्य बना रहा, बारिशें जो है सामान्य होती रही है। हालांकि इस बार मानसून में जो बारिशें हुई है वो सामान्य से 21% कम हुई। हालांकि फिर भी सितंबर में जो बारिशें हैं वो सामान्य रही और ऐसे में जो यहाँ पर पर्यटन कारोबार था उसको भी थोड़ी थोड़ी जो चोट है वो इसने पहुंचाई है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले आज इस बार का पर्यटन कारोबार काफी बेहतर रहा है। फिर भी जो फ्लैश फ्लड है या और चेतावनियां हैं, इसके चलते भी जरूर पर्यटन कारोबार पर इसका असर देखने को मिलता है और खास तौर पर पर्यटकों से भी ये इस तरह के निर्देश दिए जाते हैं कि नदी नालों से कृपया दूर रहें, क्योंकि इन दिनों में हिमाचल प्रदेश में बारिशें होती है तो नदी नालों में फ्लैश फ्लड आने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में खासतौर पर इन दिनों में लोगों को नदी नालों से दूर बने रहने के लिए संदेश समय समय पर जारी किया जाता है और गाइडलाइंस जो है वो विभाग की तरफ से भी और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी समय समय पर जारी की जा रही है। जी रॉबिन, अगर बात करें किसानों की, बागवानों की, उसके लिए बारिश फायदेमंद है, नुकसान है, कैसा है?
देखिए, बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बास्केट कहा जाता है और यहाँ पर फल कारोबार एक बहुत बड़ा आय का स्रोत है। खास तौर पर यहाँ पर कृषि से ज्यादा जो है बागवानी होती है। और बागवानी की बात करें तो इसमें सेब एक बहुत बड़ी क्रॉप हिमाचल प्रदेश में होती है। और इन दिनों जो है वो अब जो फल है वो क्या जो सीजन है वो चल रहा है। लोअर रिचीज में जो है, लोअर हाइट्स में सेब सीजन पहले ही खत्म होने की कगार पर है, खत्म हो चुका है। और हायर रिचेज जो बहुत ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर सेब का सीजन इस वक्त जो है वो चरम पर है। लेकिन ऐसे में अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है सेब सीजन के दौरान लोगों को उठानी पड़ती है, क्योंकि सेब तोड़ना, उसके बाद उसे पैक करना और बिल्कुल। उसे मंडियों तक पहुंचाना एक लंबा प्रोसेस है। और इसमें बारिश खलल जरूर डालती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो बारिश जिसकी दरकार बागवानों को सेब बनने के समय थी वो तब नहीं हुई, लेकिन अब ये जो बारिश हो रही है इससे कहीं ना कहीं जो बाधा है वो उत्पन्न हो रही है सेब को मंडियों तक पहुंचाने में। तो ऐसे में इसका नुकसान कहीं ना कहीं बागवानों को झेल रहा है, देखने को मिल रहा है। फिलहाल बागवान, क्योंकि आज मौसम सुहाना बना हुआ है हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में, शिमला समेत, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए जो मौसम है ये लुत्फ उठाने का भी मौका बन रहा है। साथ में कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब बनकर भी मौसम इस वक्त हिमाचल प्रदेश में आया है। लिहाजा दोनों पहलू इसके सामने निकल कर आ रहे हैं। जी खुशबू। बहुत शुक्रिया रोबिन शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है हिमाचल प्रदेश में। 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। तो वहीं 3 जिलों में फ्लश फ्लड का भी यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। कल से हालांकि मानसून जो है वो कमजोर पड़ता हुआ दिखाई देगा। 12 सितंबर तक ज्यादातर इलाकों में धूप भी खिलेगी।